कक, कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत कल हम हिंदी के काव्य खंड में श्रद्धा मनु वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित। और इसमें हमने पढ़ा था चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, यहाँ तक का पढ़ लिया था। आज देखिए आगे लिखा है कि हृदय की अनुकर्ति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित जो शिरसाल सुशोभित हो सौरव संयुक्त। तो हृदय की अनुकर्ति बाह्य उदार यानी बाहरी रूप से देखने पर जो महिला सामने खड़ी थी तो उसकी जो आकृति थी बड़ी ही उदार लग रही थी। और एक लंबी काया यानी एक लंबी चौड़ी महिला थी, लंबी थी, उन्मुक्त माने स्वच्छंद विचारों की लग रही थी। मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, बोले जैसे मधुर हवा चल रही हो। और हवा जो है शिशुसाल यानी साल के सागौन के छोटा सा वृक्ष हो कोई और हवा चलती तो पूरा झुक जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है उसे देखकर जैसे हवा जो है इस पेड़ के साथ, छोटे से पेड़ के शिशु के मतलब बच्चे के साथ, पेड़ के बच्चे के साथ खेल रही है। उसी प्रकार उस महिला के वस्त्र जो थे हिल रहे थे। और सुशोभित हो सौरव संयुक्त, और उसके शरीर में जो उसने वस्त्र धारण कर रखे थे, जो गहने वगैरह पहन रखे थे, क्योंकि महिलाएं जो अप्सराएं होती हैं वो कभी सोने चांदी का आभूषण नहीं बल्कि फूलों से बने हुए आभूषण धारण करती हैं। तो उनमें से सौरभ यानी सुगंध निकल रही थी और जो उसके शरीर को अत्यधिक सुशोभित कर रही थी। और आगे लिखा है कि मृषण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका बपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। मृषण गांधार देश के नील, तो जैसे गांधार देश जिसे आजकल कंधार कहा जाता है, जो पहले गांधार कहा जाता था, तो गांधार देश में जो भेड़ें होती हैं उन भेड़ों के नीले रंग के रोए होते हैं। अपने यहाँ भेड़ें अधिकांश सफ़ेद होती हैं लेकिन वहाँ पर नीले रंग के रोए वाली भेड़ें होती हैं। तो उसी प्रकार से लिखा है कि मृषण मान होता है चिकने या मुलायम। गांधार देश में पाए जाने वाले नीले रंग के रोम वाले मेषों के चर्म यानी कि जो वो थे भेड़ों की चर्म से बने हुए, चमड़ी से उसके सूत से बने हुए जो कपड़े थे वो ढक रहे थे उसका बपुकान, वो उसके उस सुंदर शरीर को ढक रहे थे, अर्थात उसने वो नीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे और बन रहा था कोमल वर्म। और वो वस्त्र जो थे उसके कोमल से वर्म माने होता है आवरण, वह वस्त्र जो थे उसके शरीर का कोमल सा आवरण बने हुए थे। आगे लिखा है कि नील परधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधकुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो उसके नील परधान बीच, नील माने नीले रंग के, परधान माने कपड़ों के बीच में, तो उसका जो सुकुमार सा सुंदर सा शरीर था जिसमें अधखुले अंग यानी कुछ अंग उसके ढके थे कुछ खुले हुए थे, तो बहुत ही कोमल लग रहे थे। और उन्हें देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा था उन नीले नीले वस्त्रों के अंदर से उसका शरीर जैसे कहीं बिजली का फूल खिला हुआ हो, यानी जैसे आकाश में वर्षा ऋतु में जो बिजली चमकती है तो काले काले आकाश पे और जब चमकदार बिजली चमकती है गुलाबी रंग की, तो वैसे ही लग रहा था कि उसके शरीर जो है उन नीले नीले वस्त्रों के अंदर से गुलाबी रंग मतलब गुलाबी रंग की बिजली के समान चमक रहा हो। ओहो वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। और उसका वो मुख जो था वो ऐसा लग रहा था जैसे पश्चिम के व्योम, यानी जब सूर्य अस्त होता है पश्चिम दिशा में तो वहाँ के आकाश में सब में लालिमा छा जाती है, तो आकाश जो है लाल लाल सा हो जाता है और दृश्य बहुत सुंदर होता है। ऐसी उस स्त्री जो आई थी, श्रद्धा नाम की स्त्री जो आई थी, उसका मुख जो था पश्चिम के व्योम में लालिमा युक्त था। बीच जब घिरते हों घनश्याम, उन लालिमा युक्त बादलों के बीच में जब घनश्याम यानी घन माने बादल, श्याम माने सामने रंग के जो बादल घिर रहे होते हैं, उसी प्रकार से वो दिखलाई दे रहा है। और अरुण रविमंडल उसको भेद, अरुण और रविमंडल यानी सूर्य की किरणें, रविमंडल का मतलब है कि सूर्य किरणें जो हैं उसको भेद देती हैं, छेद देती हैं, नष्ट करती हैं और दिखाई, फिर सूर्य जो है उसमें छविदा में सूर्य की सुंदरता उसमें दिखलाई देने लगती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से उस जो महिला थी श्रद्धा नाम की, उस महिला के
शरीर के अंग और उसका मुख जो है इसी प्रकार सुशोभित लग रहा था। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।